सो एक्चुअली ईशान इतने प्रोडक्टिव नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं। दिस इज व्हाट द सीक्रेट हैज कम आउट फ्रॉम द यूट्यूब। ईशान शर्मा एक्सपोज्ड। Hi guys, in today's episode we are having a very special guest with us who is none other than ईशान शर्मा। यार मैं इनकी क्या तारीफ करूं, मैं चाहती हूँ ईशान आप खुद अपने लैंग्वेज बताओ यार, आप इतनी सारी चीजें करते हो एंड एक एक चीज स्पेसिफाई करके बताना कि मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, तब ऑडियंस को पता चलेगा मतलब कि लिटरली आप आपके पास ये सुपर पावर आती कहाँ से है। हाय एवरीवन, आई एम ईशान शर्मा। मैं अभी 3rd ईयर में हूँ कॉलेज में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ बिट्स प्लानिंग गोवा कैंपस से। साथ में मेरा एक यूट्यूब चैनल है एंड मार्केटअप करके कंटेंट क्रिएशन एजेंसी है, जहाँ पर हम लोग क्लाइंट्स के साथ उनका यूट्यूब चैनल मैनेज करते हैं, उनकी सोशल प्रेजेंस बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। एंड आफ्टर दैट आई एम ऑल्सो वर्किंग एज एन एजुकेटर, तो मैं पाइथन सिखाता हूँ ऑन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स एंड या मतलब खुद भी फ्रीलांसिंग करता हूँ। आई डू वीडियो एडिटिंग, आई डू लाइक वीडियो एड्स बहुत सारी ब्रांड्स के, अगर आपने देखा होगा तो ऐसे आपको ऐड आते होंगे मेरे वाले। तो इस तरह से दैट इज़ बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस रहे हैं मेरे, तो हाँ। अच्छा ईशान, मुझे एक बात बताओ, लाइक आपके बात से मुझे समझ आई, पहला आप खुद का सोशल मीडिया हैंडल करते हो, दूसरा आपकी खुद की स्टार्टअप कंपनी है, तीसरा अनअकैडमी पे एजुकेटर भी हो एंड लाइक सबसे इम्पोर्टेंट आप खुद एक कॉलेज स्टूडेंट हो, जहाँ आपको कॉलेज भी साथ में मैनेज करना होता है और साथ में आप फ्रीलांस भी करते हो। सो यार ये चीज़ मैं जानना चाहती हूँ। ऑब्वियसली ऐसे सुन के लगता है यार आई फील रियली बॉक डाउन कि मतलब क्या क्या कर रहा है ईशान और कैसे कर रहा है। सो आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू, लाइक आप इसे थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर सकते हो क्या, लाइक हाउ डिड यू स्टार्ट ऑल दिस। आई एम श्योर लाइक आपने इतनी सारी चीज़ें एक बार में तो नहीं स्टार्ट करी होगी। सो आई वॉन्ट टू नो अ ब्रीफ अबाउट कि आपने स्टार्ट कैसे की, एक मतलब वो स्टेप कैसे लिया आपने धीरे धीरे। राइट, तो मेरे कॉलेज में सबसे अच्छी बात ये है कि वी हैव अटेंडेंस पॉलिसी, मतलब एक ऐसी है जिसमें इफ़ यू डू नॉट वांट टू अटेंड द क्लासेज आप नहीं कर सकते, मतलब आप जा सकते हो, कुछ भी करना है आपको कर सकते हो। तो दैट इज़ अ गुड थिंग अबाउट माई कॉलेज। तो हम लोग हाँ, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। तो हम लोग मतलब सारे काम करते रहते हैं जो भी हमको अच्छा लगता है। आई थिंक दैट इज़ द रियली बिग मोटिवेटर फॉर अस टू डू डिफरेंट थिंग्स। तो फिर उसके बाद मैंने बेसिकली स्टार्ट किया था विद माई पॉडकास्ट, जो स्पॉटिफाई पे पॉडकास्ट आते हैं। तो आई वाज लाइक कि मेरे कॉलेज में बहुत बढ़िया बढ़िया लोग हैं, तो उनसे बात करते हैं एंड जानने की कोशिश करते हैं कि उनको ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिली। राइट, सो आई वाज लाइक कि आई विल स्टार्ट माई पॉडकास्ट। बट व्हेन आई वेंट इन टू द डिनर हॉल जहाँ पे खाना खाते हैं, वहाँ पे खाना खाते खाते मैंने अपने दोस्त को बोला कि भाई मेरा पॉडकास्ट है, जाके देखो। एंड हिज इमीडिएट रिएक्शन वाज पॉडकास्ट क्या होता है। सो नहीं पता था लोगों को उसके बारे में एंड दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। मतलब बहुत सारे लोग आर नॉट अवेयर अबाउट स्पॉटिफाई, आर नॉट अवेयर अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बट सबको पता है कि यूट्यूब क्या होता है। सो देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि ठीक है मेरे को यूट्यूब पे स्टार्ट करना चाहिए, आई शुड स्टार्ट क्रिएटिंग कॉन्टेंट ऑन यूट्यूब। दैट वॉज द मोटिवेटर। आई जस्ट पुट आउट द पॉडकास्ट। मैंने वहाँ पे एक सिंपल सी फोटो डाल दी एंड पीछे बैकग्राउंड में वो पॉडकास्ट चल रहा है। दैट ऑब्वियसली डिड नॉट वर्क। उसके बाद फिर आई स्टार्टेड फोकसिंग मोर एंड मोर टुवर्ड्स शोइंग माई फेस एंड लर्निंग मतलब स्पीकिंग कैसे कर सकते हो आप ठीक से। राइट, सो आई यूज टू चैलेंज माई सेल्फ कि ठीक है मैं आज एक वीडियो बनाऊंगा एंड आई टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक। तो एट दैट पॉइंट आई वॉज लर्निंग अ लॉट अबाउट लिंक्डइन। Right, so I was like, let's make a simple LinkedIn video talking about how students can use LinkedIn and how it has helped me as a college student, as a freelancer. So that is what I did. I think that was the first year, second semester. So I started making that video and after that lockdown happened. Then सब लोग घर चले गए and that is when I got even more freedom, क्योंकि अब तो लेक्चर सब ऑनलाइन हो रहे हैं एंड एक्सक्यूज़ भी आ गया कि लेक्चर तो बहुत ही ख़राब हो रहे हैं। सो आई वाज लाइक कि ठीक है अब मैं पूरा डिवोट कर दूंगा ऑन दिस यूट्यूब चैनल। तो आई जस्ट वेंट ऑल इन, मतलब बहुत सारे वीडियो बनाया करता था। आई हैड अ वेरी सिंपल शेड्यूल, गेट अप इन द मॉर्निंग, और मॉर्निंग में मतलब ऐसी लाइट्स नहीं थी मेरे पास जो अभी हैं, तो आई वाज जस्ट लाइक विंडो के सामने खड़े होकर के आई यूज टू मेक अ वीडियो एंड सुबह सुबह वीडियो रिकॉर्ड करो, दोपहर में उसको एडिट करके कल के लिए शेड्यूल कर दो एंड शाम वाले टाइम में आई यूज टू लर्न रिएक्ट जेएस। सो फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीख रहा था मैं। सो दैट वाज द होल आइडिया। उसके बाद आई ऑल्सो स्टार्टेड वर्किंग इन अ बिट्स स्टार्टअप, तो रात में उनका काम करते थे। तो हाँ, मतलब काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल हो गया था मेरा। मतलब सब लोग मज़े कर रहे थे, मैं भी मज़े ही कर रहा था, इफ़ यू थिंक ऑफ इट लाइक दैट। बट मेरे को मज़ा आ रहा था। लाइक आई वाज जस्ट थिंकिंग कि इफ़ आई कैन इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल्स एंड आई कैन ऑल्सो हेल्प अदर पीपल, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। राइट, मतलब सबका विकास हो रहा है। ये जो आपने इतने मज़े से बोला ना कि मतलब मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था ये वो करके। कई बार मतलब मेरे जैसे नॉर्मल लोगों को लगता है शिट इतना हेक्टिक शेड्यूल मैं कर भी पाऊँगी, मतलब लिटरली ऐसा लगता है ना। आई एम श्योर बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता होगा।
सो एक चीज़ लाइक फॉर ऑडियंस विजिबिलिटी मैं बताना चाहूँगी, आपने ये चीज़ बोली ना कि यार हमारे कॉलेज में तो ये वाली रूल थी 75% वाली, तो बहुत स्टूडेंट अब उसको एक्सक्यूज़ की तरह ले लेते हैं, शिट हमारे कॉलेज में तो नहीं है, मतलब हम तो ईशान की तरह नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज़ वेयर आई वांट टू से, यार ईशान इतनी सारी चीज़ें कर रहा है, मतलब अगर आप ईशान की इतनी सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट विद दैट 75% रूल आप कुछ तो कर सकते हो। एंड इवन इट्स नॉट लाइक कि यार आपको 75% रूल है तो वो 25% गैप नहीं मिल रहा है, यार डेली आप क्लासेस जाते हो, ऑब्वियसली सबको मालूम है सब कितने प्रॉक्सीज लगाते हैं और क्या क्या चीज़ें करते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यार कि इस चीज़ से ये इन्फ्लुएंस मत निकालना कि ये 75% रूल मेरे कॉलेज में नहीं है तो मैं कुछ नहीं करने वाला। Exactly, yeah. एंड सेकेंड आई लव्ड इट अ लॉट लाइक यू सेड कि क्योंकि आपके पास इनिशियली वो सेटअप नहीं था तो आप सुबह उठते थे एंड सुबह में शूट करते थे, तो दैट इज लाइक ऑसम कि यू अंडरस्टैंड कि आपके पास क्या चीज़ है एंड देन मेक आउट फ्रॉम दैट कि ओके अब मैं इतने चीज़ से कैसे बना रहा हूँ। हाँ एग्जैक्टली, आई हैड अ फ़ोन, मोटो का फ़ोन आया था पुराना, मतलब मोटरोला का 2015 में लिया था, एंड दैट वाज माय मॉम्स फ़ोन, मतलब मेरा भी खुद का फ़ोन नहीं था वो, सो वो उन्होंने मेरे को दे दिया एंड शी गॉट अ न्यू फ़ोन एंड आई जस्ट यूज्ड टू यूज़ दैट, उसका फ्रंट कैमरा यूज़ करके आई यूज्ड टू रिकॉर्ड वीडियोज़, दे आर स्टिल अवेलेबल ऑन माई चैनल सो यू कैन वॉच वॉट सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रगल दैट वाज, बट ठीक है, मतलब आई मेड द बेस्ट यूज़ ऑफ वॉट आई हैड, आफ्टरवर्ड्स आई गॉट अ बेटर फ़ोन, आई गॉट अ बेटर कैमरा, सो दैट वाज अ गुड थिंग। ईशान वन थिंग हियर, लाइक जैसे आप मेंशन कर रहे हो बार बार कि आपकी सराउंडिंग काफ़ी अच्छी थी, मतलब आपको वो पूरा एक्सपोजर मिला था क्योंकि आप एक अच्छे कॉलेज में थे एंड थिंग्स लाइक दैट। सो फॉर अ स्टूडेंट जिनकी सराउंडिंग इतनी अच्छी नहीं है, जिनके अगल बगल ऐसे लोग नहीं हैं, सो व्हाट डू यू थिंक हाउ दे कैन ग्रो, लाइक हाउ दे कैन कीप और इनबिल्ड दैट मेंटालिटी इनसाइड देम? I think they should start consuming podcasts and YouTube content of actually good people, मतलब जो अच्छे लोग हैं, and you will not find them and they will most likely not be having like crazy followings, right? They won't be like, you know, like 10 million subscribers, so they'll be having small followings because the minute you start talking about actual real hardships in life, लोगों को नहीं सुनना होता, right? लोगों को बस वो नोरा फतेही देखना है, right? So that is the reality of India, right? Like sadly that is what happens. So what they should be doing is they should find these people online and they should start consuming their content. They should start understanding कि क्या चल रहा है पूरे दुनिया में, how does the world really work, right? Like the basic concepts जो these things should have been taught in our school, but वो नहीं हुआ, तो like just understand basic things like how does money work, how does the world really work, how does economies really work, what drives innovation around in companies and all. So I think these things is really important for people to understand. And Ishan, like when you mentioned about those specific channels जहाँ बोल रहे हो बहुत सारे followers नहीं हैं, stuff like that, for our audience can you just specify like 4 to 5 such channels जो लोग follow कर सकते हैं specific different things में, जहाँ पे वो अपने आप को upskill कर सकते हैं, grow कर सकते हैं? Definitely, there is this channel by Naval Ravikant and he has an excellent channel and उनका एक podcast है 2-3 घंटे का, मतलब बहुत ही how to get rich without getting lucky, and that is one of the most important things that I have consumed in the last 1 or 2 years. So I would highly recommend all of you to go and look at that. उसको अच्छे से note down करो whatever you are learning from that and then reflect upon it, right? Like go out for a walk in the nature and think about कि क्या बोल रहे थे वो, क्या मतलब है इस सब चीज़ों का, right? So that would be really good. After that, I think Ronit Mangnani is great if you want to get into business. Just learning about his perspective is amazing. He basically just says कि I will only work for a set amount of hours so that I can get an X amount of income that will help me to focus on other things like reading books, upskilling myself. So I would rather spend the time to upskill myself at this age rather than trying to maximize for how much money I can make right now, and that is basically his philosophy. तो वही करते हैं वो basically. तो इस तरह के काफ़ी इंटरेस्टिंग लोग हैं जो आप कंज्यूम कर सकते हो. डिपेंड्स ऑन व्हाट कैटेगरी यू वांट टू गो इनटू. लाइक फॉर क्रिप्टो देयर आर सम ग्रेट पीपल दैट यू कैन लुक एट. कॉइन ब्यूरो इज़ अ ग्रेट यूट्यूब चैनल दैट आई हैव बीन कंज्यूमिंग टू लर्न अबाउट मोर क्रिप्टो रिलेटेड थिंग्स. तो इस तरह की काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं. बट दीज थिंग्स विल नॉट कम एट योर फीड, राइट? इफ़ यू डू नॉट टेल द यूट्यूब एल्गोरिथम कि मेरे को ये चीज़ पसंद है, मेरे को ये दिखाओ. डेफिनेटली फिर आपके YouTube फीड पे तो एज यू मेंशन वही आपको मासी कंटेंट दिखने वाला है. एग्जैक्टली. आई थिंक दैट मोर देन एनीथिंग फाइनेंशियल लिटरेसी इज द वीकेस्ट among people in India. लोगों को पता ही नहीं है कि how does a stock market work, how does money work, how does banks operate, right? तो ये सारी चीज़ें if you can understand, I think that would be really great. That is what Kunal Shah also says, right? Yes. Another really interesting person that you should consume content of. Definitely. Like I just love that man. The kind of knowledge he
मतलब अगर उनका 1 घंटे का या आधे घंटे का भी कोई सेशन सुन लो ना, ऐसा लगता है यार ये पर्सपेक्टिव कुछ नया था. मतलब इट्स वेरी सिंपल. आई जस्ट रेड वन ऑफ हिज लिंक्डइन पोस्ट जो मेरे को मतलब इतना अच्छा लगा. ही सेड दैट जो पर्सन आई मीन बड़ा गोल रखते हैं बट हार्ड वर्किंग नहीं रहते हैं, दे आर द वन हु आर मोस्ट एंशियस वन. And this is very simple, but I could just relate to it like anything, and I said yes, this is something like we should understand, everyone should understand, and that is where हम कहते हैं कि यार कुछ हो नहीं रहा, कैसे करना है, क्या करना है. The thing lies there. So right, definitely. So moving on, Ishan, जो next question I wanted to ask you was like how do you network? Recently I saw कि आपने बहुत बड़े बड़े guests अपने YouTube channel पे बुलाया, like अंकुर वारिकू, राज शमानी और people like them. So exactly how do you reach out to those people, and then how do you manage to get them on your channel or whatever networking is? Just not about YouTube. Networking can be applied like even if you are a startup owner and you want to network with some good people जहाँ से आप सीख सकते हो. So how do you reach out to them? So the way I'm able to get these people is very simple. सबसे पहले उनका ईमेल निकालता हूँ कहीं से भी कुछ भी करके, फिर उसको अच्छे से ईमेल करना सीखना होगा. That is what I did. अंकुर वारिकू को I tried emailing him for 8 months. Right? Oh. Every single month I used to email him, and he used to respond every single time. Yes. And he used to say कि ठीक है, I'm not available right now, please reach out to me after some time, please reach out to me after some time. And then finally after 8 months he was like, let's do this. Yes. Right? So that's how that happened. Similar is the case with Raj Shemani. उनके लिए तो और टाइम तक वेट कर रहा था मैं. But ठीक है, like these things happen, and I think that what is more important is to stay humble. Exactly. Ishan, one more thing, like I wanted to know, like I also talked about like do you believe in any principle that governs your life a lot? Like for me, there is one I think कि Parkinson's law मैं अपने लाइफ में बहुत इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती हूँ. Like what is Parkinson's law? मैं एक बार ऑडियंस के लिए बता देती हूँ. The thing is that कि सपोज मैंने कोई एक काम पिकअप किया और वो काम शायद 10 मिनट का ही था और मैंने उसको कह दिया कि यार मैं इसको 1 घंटे या 2 घंटे में करूँगी, तो वो काम अपने आप ऑटोमेटिकली उस टाइम के लिए एक्सपैंड हो जाता है. मतलब अब वो काम शायद 10 मिनट का था बट आप एट द एंड देखोगे कि वो 2 घंटे बाद ही खत्म हो रहा है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यार अभी काम मैं एक्सपेंड कर रही हूँ खुद से, तो दैट इज समथिंग आई डू कॉन्शियसली. मेरे को थोड़ा सा भी वो चीज़ लगती है, मैं कहती हूँ यार शिट मेरे साथ पार्किंसंस लॉ हो रहा है, मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए. सो अगेन आई सप्रेस इट कि नहीं, आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग. सो इज देयर एनीथिंग सर्टेन प्रिंसिपल लाइक जो आप कॉन्शियसली फॉलो करते हो अपने डेली लाइफ में? I think what you said is true because what I used to do previously, अभी भी यही करता हूँ. I think that I do something called as procrastination. एक मिनट क्या? Productive procrastination, okay. Right? तो what I do is अभी जैसे वीडियो आज मैंने लाइव करी, तो वो वीडियो मैं अभी एडिट कर रहा था, तो क्योंकि मैं पता है कि मेरे को 12 बजे वीडियो डालना ही डालना है किसी भी हालत में, तो उसको मैं एडिट कर देता हूँ जल्दी जल्दी बैठ के. बट अगर मैंने पहले बोलता कि ठीक है मैं 1-2 दिन पहले से स्टार्ट करूँगा, तो वो आराम से कर रहा हूँ. वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ कि ठीक है यहाँ पे ऐसे करते हैं, यहाँ पे ये डालते हैं, तो बेयर मिनिमम जो चीज़ करनी होती है वो करके आई जस्ट पुट इट आउट, एंड दैट इज़ व्हाट आई थिंक वर्क्स आउट फॉर मी. So I think that is really important. One principle that I like to follow, there is no one principle as such, मतलब काफ़ी सारे principles हैं. But I think that when I look at this thing, Naval के बहुत बड़े बड़े tweet हैं that I think are really important to my philosophy in what I want to do. I think that one really important thing is this, जो उनका quote है कि play long term games with long term people, and I firmly agree and believe in that. I have had several examples in which I have met people that were like short-sighted. They wanted to like do something, मतलब साथ में वो बोलते हैं कि चलो ये business start करते हैं, we'll just make quick money and we'll just leave ऐसा करके. So I think that is something that you should definitely stay away from. You might even get that rich, मतलब जो भी वो promise कर रहे हैं, you might even get that, but at the end of the day it is not a good idea, right? So just make sure that you understand that. आपने ऐसे बोला तो मुझे तुरंत से पता नहीं क्यों नेटवर्क मार्केटिंग याद आ गई. आई डोंट नो मतलब मुझे वो एग्जैक्टली वही दिमाग में आ गया जैसे आपने बोला. बट या आई अंडरस्टैंड दैट इट इज सेंस, आई मीन किसी और सेंस से बोला गया है, बट या ठीक है, चलो एक चीज़ आ गई तो मैंने कह दी. मेरे को मेरे दोस्त ने रीच आउट किया था, वो यही बोल रहा था कि ब्रो इसमें ज्वाइन कर लो, आई हैव अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर यू. मैंने बोला ये क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मेरे को बता. And the crazy thing is ये फॉर्म फिल कर दो. And the crazy thing is सबके मैसेजेस वो सेम होते हैं, लाइक जितने और पहले तो सारे एंटरप्रेन्योर हैं लिंक्डइन पे और सारे के सारे वो आपको सेम मैसेजेस करेंगे, एग्जैक्ट सेम फॉर्मेट. बस एंटरप्रेन्योर है, किस चीज़ के हैं वो सब नहीं लिखा है कि अच्छा ठीक है ये बिजनेस है, ये करते हैं, वो नहीं लिखा है. एंड वो यही बोलते हैं कि